हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बीएड का जो है सेकेंड पेपर देने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है सेकेंड पेपर। इससे पहले हमने जो फर्स्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे, उसमें जो है बीएड सेक्शन होगा। ठीक है, उसमें आपको जो है सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपका ये जो नंबर होता है वो जो है 90 नंबर का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर का। और जो है टाइम आपका 3 आवर, यानी कि आपका जो है 3 घंटे का पेपर होता है। कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, ये जो है सेकंड पेपर है। इसमें जो 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर दूसरा सेक्शन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा सेक्शन होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 सेक्शन में आपके ये जो आंसर है पूछे जाते हैं। यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं, नोट करके लिखा हुआ है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, सभी खंडों के पहले एक निर्देश दिया होगा, उसको पढ़कर आपको जो है आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आपका लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय है। इसमें जो है सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाई पब्बज्जा। ठीक है, पब्बज्जा सेरेमनी, यानी कि पब्बज्जा संस्कार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ बिस्मिल्लाह संस्कार, यानी कि बिस्मिल्लाह संस्कार का महत्व आपको जो है बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। ठीक है, फोर्थ के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ दिस शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ, वेयर इज़ दिस शांति निकेतन, यानी कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वुमेन एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल में स्त्री शिक्षा, यानी कि मध्यकाल में जो है स्त्री की शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, यानी उनको बैठने के लिए यानी कि शिक्षा का अधिकार था कि ये नहीं, ये सब आपको जो है इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रूथ, सत्य क्या क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासिसिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी इन ब्रिटिश एजुकेशन, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताना है। ब्रिटिश शिक्षा में प्राच्य व पाश्चात्य विवाद क्या है। ठीक है, ये आपको जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए एडवांटेज ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य स्कूल व्यवस्था से लाभ आपको क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स सेक्शन बी, यानी कि खंड ब, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए नोट करके लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें जो है और करके दिया हुआ होता है, यानी कि अथवा करके दिया होता है, हर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। इसमें देखिए अथवा करके क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखते हैं इवेलुएट वेदिस्टिक, ठीक है, वेदिस्टिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उसके बाद और करके दिया हुआ, यानी कि अथवा करके दिया हुआ, या तो ये करिए या तो नीचे वाला डिस्क्राइब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद और करके दिया हुआ, यानी कि अथवा करके दिया हुआ डिस्कस जे कृष्णमूर्ति व्यू ऑन एम ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि पर जे कृष्णमूर्ति के विचारों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद देखिए आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, कैन बैलेंस स्टेबलाइज बिटवीन देम,
यानी कि शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, क्या दोनों में संतुलन स्थापित हो सकता है, यदि हो सकता है तो कैसे, ये आपको जो है बताना है। उसके बाद इसमें जो है और करके यानी कि अथवा करके दिया हुआ है, डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन बिल एंड इट्स प्रोविजंस, शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम एवं उसके प्राविधानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के छिनाई का सिद्धांत क्या है। और करके दिया हुआ है इसमें देखिए अथवा करके, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन सोशल कल्चरल चेंजेस, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको इसमें बताना है। फिर इसमें जो है और करके दिया हुआ है, यानी कि अथवा करके दिया हुआ है, फ्रेंड्स गिव द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है आपका आ जाता है खंड स, यानी कि सेक्शन सी, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में दीजिए। ये जो है फ्रेंड्स 15-15 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। इसमें जो 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, हाउ दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह शिक्षा पद्धति आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार लाभदायक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ श्री औरोबिंदो घोष, यानी कि श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेजर्स शुड टेकन फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ कास्टेस एंड डिसेबल्ड जेंडर, यानी कि अक्षम व्यक्ति एवं जाति के संदर्भ में शैक्षिक अवसर की समानता के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद गाइस आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन दी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1986, यानी कि नई शिक्षा नीति 1986 को स्पष्ट कीजिए। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर आयोग की सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये जो है लगभग हर साल पूछा जाता है, हर 2 साल पर पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी लगातार भी पूछ दिया जाता है। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो जो है आपका आ गया सेकेंड पेपर, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। इसके पहले हमने जो फर्स्ट पेपर भी अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। सो गाइस इस पेपर का अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि आपका हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।